भाग 1 भूमिका। क्रिमिनल जस्टिस में एक नया एरा। भारत में क्रिमिनल जस्टिस का परिदृश्य हमेशा बदल रहा है। हाल ही में एक नए क्रिमिनल कानून के अधिनियमन के साथ एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है, जो एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज की खोज में देश के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। इसका महत्व न केवल कानूनी ढांचे को फिर से आकार देने की क्षमता में है। जैसे जैसे हम इस नए कानून की पेचीदगियों में उतरते हैं, हम भारत में न्याय के भविष्य के लिए इसके निहितार्थों को समझने के लिए एक यात्रा शुरू करते हैं। भाग 2 नए कानून का उद्देश्य और दायरा, एक आदर्श बदलाव। नए क्रिमिनल कानून का उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। यह सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और न्याय प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। मौजूदा कानूनी ढांचे में सुधार और संशोधन पेश करता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रभावशीलता बढ़ाना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। उन्हें आधुनिक उपकरणों और रणनीतियों से लैस करना है। यह अधिक पीड़ित केंद्रित न्याय प्रणाली बनाने का प्रयास करता है। नया कानून उभरते क्राइम्सों को संबोधित करता है। साइबर क्राइम और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रावधान है। डिजिटल उत्पीड़न को रोकने के लिए भी प्रावधान है। कानून का उद्देश्य न्याय प्रणाली की निरंतर प्रासंगिकता सुनिश्चित करना है। भाग 3 सामाजिक मुद्दों और कानूनी अंतरालों को संबोधित करना, परिवर्तन की उत्पत्ति। इस नए क्रिमिनल कानून की उत्पत्ति कुछ सामाजिक मुद्दों और कानूनी अंतरालों की बढ़ती मान्यता से की जा सकती है, जिन पर ध्यान देने की मांग की गई थी। मौजूदा कानूनी ढांचा काफी समय तक अपने उद्देश्य की पूर्ति करता रहा, लेकिन सामाजिक मानदंडों और जटिलताओं के विकास के कारण उसमें दबाव के लक्षण दिखाई देने लगे थे। इस कानूनी सुधार के पीछे प्रमुख कारणों में से एक महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की प्रतिक्रिया में अपर्याप्तता को दूर करने की आवश्यकता थी। कानून बलात्कार, यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसे अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है, जो इस तरह के जघन्य कृत्यों के प्रति शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह पीड़ितों के समर्थन और सुरक्षा के लिए तंत्र को भी मजबूत करता है, जिसका उद्देश्य अधिक संवेदनशील और प्रतिक्रियाशील न्याय प्रणाली बनाना है। इसके अलावा कानून मौजूदा कानूनों के दुरुपयोग और खामियों से संबंधित चिंताओं को दूर करना चाहता है, जो न्याय प्रदान करने में बाधा उत्पन्न करती है। इसका उद्देश्य कानूनी प्रक्रियाओं को कारगर बनाना, देरी को कम करना और एक निष्पक्ष और कुशल न्याय प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता को बढ़ाना है। भाग 4 प्रमुख प्रावधान और उदाहरण, कानून को समझना। नए क्रिमिनल कानून के प्रभाव को पूरी तरह से समझने के लिए इसके प्रमुख प्रावधानों पर ध्यान देना और उनके व्यावहारिक निहितार्थों को समझना महत्वपूर्ण है। कानून में अपराधों, दंडों और प्रक्रियात्मक परिवर्तनों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। प्रत्येक को क्रिमिनल जस्टिस के विशिष्ट पहलुओं को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक उल्लेखनीय प्रावधान अपराधों के वर्गीकरण और दंड से संबंधित है। कानून अपराधों की एक श्रेणीबद्ध प्रणाली पेश करता है, जो उनकी गंभीरता के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करता है। यह सजा के लिए अधिक आनुपातिक दृष्टिकोण की अनुमति देता है। यह सुनिश्चित करता है कि सजा अपराध के अनुकूल हो। उदाहरण के लिए, छोटे अपराधों में हल्की सजा हो सकती है, जबकि गंभीर अपराधों को अधिक कठोर परिणामों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें आजीवन कारावास या दुर्लभतम मामलों में मृत्युदंड भी शामिल है। कानून का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू कमजोर समूहों, जिनमें महिलाएं, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं, को दी जाने वाली सुरक्षा है। उदाहरण के लिए, कानून इन समूहों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है, उनकी भेद्यता और बढ़े हुए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को पहचानता है। भाग 5 अपराध की रोकथाम पर प्रभाव, एक सक्रिय दृष्टिकोण। अपने दंडात्मक उपायों से परे, नया क्रिमिनल कानून अपराध की रोकथाम के महत्व को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के अभिन्न अंग के रूप में पहचानता है। इसमें अपराध के मूल कारणों को दूर करने और एक सुरक्षित समाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रावधान शामिल है। कानून इसे प्राप्त करने का एक तरीका कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना है। नागरिकों को कानून के ज्ञान के साथ सशक्त बनाकर इसका उद्देश्य संभावित अपराधियों को रोकना और जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा कानून अपराध की रोकथाम के लिए प्रौद्योगिकी
और डेटा संचालित दृष्टिकोणों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। इसमें अपराध मानचित्रण प्रणालियों की स्थापना, भविष्य कहने वाला पुलिसिंग पहल और जांच में सहायता के लिए फोरेंसिक विज्ञान के उपयोग के प्रावधान शामिल हैं। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर कानून का उद्देश्य अपराधों को रोकने और उनका समाधान करने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है। भाग 6 पीड़ित अधिकारों को कायम रखना, न्याय और समर्थन। नए क्रिमिनल कानून की आधारशिला पीड़ितों के अधिकारों को कायम रखने पर जोर देती है, यह मानते हुए कि अपराध के शिकार लोगों को आघात, भय और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। पीड़ित समर्थन के प्रमुख पहलुओं में से एक कानूनी सहायता का प्रावधान है। कानून यह अनिवार्य करता है कि पीड़ितों के पास मुफ्त या सस्ती कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुंच हो। यह हाशिए के समुदायों के पीड़ितों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कानून सजा प्रक्रिया में पीड़ित प्रभाव बयानों के महत्व को पहचानता है। भाग 7 न्याय की खोज को मजबूत बनाना, जवाबदेही सुनिश्चित करना। नया क्रिमिनल कानून न्याय की खोज को मजबूत करने और कानूनी व्यवस्था के भीतर जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपाय पेश करता है। प्रमुख प्रावधानों में से एक जांच और परीक्षण के लिए कठोर समय सीमा की शुरुआत है। कानून गवाह संरक्षण से संबंधित प्रावधानों को मजबूत करता है। भाग 8 अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, वैश्विक प्रथाओं से सीखना। नए क्रिमिनल कानून को विकसित करने में भारतीय कानून निर्माताओं ने दुनिया भर से अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और कानूनी ढांचे से प्रेरणा ली। दूसरे देशों में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सफल मॉडल का अध्ययन करके भारत उन तत्वों को शामिल करना चाहता है जो अपराध से निपटने और न्याय को कायम रखने में प्रभावी साबित हुए हैं। एक उल्लेखनीय उदाहरण न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे देशों से पुनर्स्थापनात्मक न्याय सिद्धांतों को अपनाना है। पुनर्स्थापनात्मक न्याय पीड़ित, अपराधी और समुदाय को एक मध्यस्थता संवाद में एक साथ लाकर अपराध से हुए नुकसान की मरम्मत पर जोर देता है। यह दृष्टिकोण आपराधिक व्यवहार के मूल कारणों को दूर करने, उपचार को बढ़ावा देने और अपराधियों को समाज में फिर से जोड़ने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त भारत ने साइबर क्राइम कानून, फोरेंसिक विज्ञान और गवाह संरक्षण कार्यक्रमों जैसे क्षेत्रों में प्रेरणा के लिए यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों की ओर देखा है। अन्य देशों के अनुभवों से सीखकर भारत का उद्देश्य एक ऐसी क्रिमिनल जस्टिस प्रणाली विकसित करना है जो समकालीन हो और वैश्विक मानकों के अनुरूप हो। भाग 9 फील्ड से आवाजें, प्रतिक्रियाएं और दृष्टिकोण। नए क्रिमिनल कानून की शुरुआत ने भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों से कई तरह की प्रतिक्रियाएं प्राप्त की हैं। कानूनी विशेषज्ञों, वकालत समूहों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और आम जनता ने कानून के संभावित प्रभाव और निहितार्थों के बारे में चर्चा और बहस में भाग लिया है। कानूनी विशेषज्ञों ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के लिए सरकार की सराहना की है, जो लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने और सामाजिक मानदंडों के विकास के अनुकूल होने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। जघन्य अपराधों के लिए साइबर क्राइम, पीड़ित सहायता और कठोर दंड से संबंधित प्रावधानों को व्यापक रूप से एक अधिक प्रभावी और न्यायपूर्ण कानूनी ढांचे की दिशा में सकारात्मक कदम के रूप में स्वागत किया गया है। महिलाओं के अधिकारों, बाल संरक्षण और मानवाधिकारों जैसे मुद्दों पर काम करने वाले एडवोकेसी समूहों ने सतर्क आशावाद व्यक्त किया है। समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा पर कानून के जोर का स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी की आवश्यकता पर भी बल दिया है कि कानून के प्रावधान जमीन पर ठोस बदलाव लाएं। भाग 10 भविष्य को नेविगेट करना, चुनौतियां और अवसर। किसी भी बड़े कानूनी सुधार के साथ नए क्रिमिनल कानून का कार्यान्वयन चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। प्रमुख चुनौतियों में से एक कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना होगा। कानून को बनाए रखने का काम करने वालों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक होंगे। जबकि कानून का उद्देश्य समावेशी होना और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है, कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करने के प्रयास सभी के लिए न्याय की समान पहुंच सुनिश्चित करेंगे।
भाग 11 निष्कर्ष कार्यवाही के लिए आह्वान। नए क्रिमिनल कानून का अधिनियमन एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज की भारत की खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करके, कानूनी ढांचे को मजबूत करके और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करके कानून में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बदलने और सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने की क्षमता है। हालांकि यात्रा कानून के पारित होने के साथ समाप्त नहीं होती है। इसकी वास्तविक सफलता प्रभावी कार्यान्वयन, निरंतर मूल्यांकन और इसके सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। इसके लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों, न्यायिक अधिकारियों, कानूनी पेशेवरों, वकालत समूहों और आम जनता सहित सभी हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, रचनात्मक संवाद में शामिल होना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और ये सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना आवश्यक है। नया क्रिमिनल कानून आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा, न्याय और प्रगति की किरण के रूप में कार्य करें।